साथियों नमस्कार, नमस्तक। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया, मोबाइल नंबर 9996318889। बहुत कुछ खुशी के साथ, ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कई प्रदेशों से फ़ोन आए हैं, संघ राज्य क्षेत्र से भी आए हैं, राज्य से भी आए हैं। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक सुनोगे, एक एक शब्द सुनोगे, अंग्रेजों के भी हिंदुस्तान के भी। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुभाष चंद्र ने बनाया था। कब बनाया था? 1939 में। अंग्रेजों के साथ INA आज़ाद हिंद फौज बनाया था, भर्ती किए थे और लड़ाई लड़ी थी। नाम बदलता बदलता कहाँ से बदला है? फॉरवर्ड ब्लॉक से। फिर इसमें 2 संस्था बनी, ऐसे करके, और अब हम आ जाते हैं सीधा 1940 में। 1940 का होमगार्ड का जन्म हुआ 14 मई 1940 को। साथियों, अंग्रेजों के सभी कानून हमारे पास है। ये एक सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन सरकार हमें गुमराह कर रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा, मेरा नेट पैसे नहीं होते, मेरे नेट में मोबाइल तो है पर नेट के पैसे नहीं होते हैं। कृपया कोई भी फ़ोन करके डाल सकता है, ये आपसे अपील है। और एक एक अक्षर बताया जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। अगर इसमें नेट आप पूरा डालोगे, खूब डालोगे, तो मैं बहुत धीमी धीमी आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, 1940 का भी आपने दिखाया, लेकिन हम आपको ये फिर एक बार दिखाते हैं। ये होमगार्ड मैनुअल 1941, ये आपको देखो। थोड़ा मेरा नेट तो खर्च हो रहा है, पर ध्यान से देख लो। अब आपको ये देखना है, ये पूरी किताब होमगार्ड की है। ये हमारे सशस्त्र बल है, थोड़ा से ध्यान से देखना। ये हमारा होमगार्ड का जवान 1941 का है। ये होमगार्ड जवान 1941 का है। ये विद राइफल है, सशस्त्र है। मेरी लड़ाई ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिकारियों की यही लड़ाई है। जब हम ये देखो जी, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो। ये मेरा कहने का मतलब है, हम सरकार से कहते हैं, ये फिर देखो, इसमें 225 पेज हैं, कुल मिलाकर 450 पेज है। और ये फिर एक बार देख लो, ये हमें भारत सरकार के पास भेज दिया। अब हम आते हैं बहुत जल्दी जल्दी करके, लेकिन आपने इतिहास तो यहीं से उठाना पड़ेगा। 1945 के बाद भारत को जब अंग्रेज छोड़ने की तैयारी हुई, तो 1946 में अस्थायी सरकार बनी। और 1946 में 6 दिसंबर 1946 में बॉम्बे में, ओनली बॉम्बे में, जब रजवाड़े थे, रजवाड़े को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंग्रेजों के समय, मुसलमानों के समय, या मुगलों के समय, या ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत जरूरी ध्यान में रखना। वो संविधान में दर्शा रखा है, लेकिन हमारा कई नगर सैनिक होमगार्ड का नाम भारत के संविधान में नहीं है। तो साथियों, 6 दिसंबर 1946 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम दिवस मनाया गया था। नागरिक सुरक्षा अधिनियम दिवस मनाया गया था 6 दिसंबर 1946 में। और वहाँ आपको ये भी बता रहा हूँ मैं, अब वहीं से ये लड़ाई चालू हुई थी 1946 से। सशस्त्र बलों की और उनके आपस में तालमेल ना बनी, तो उन पे झगड़ा हो गया। और उनके लिए
1942 में एक आदेश भी जारी कराया था, अध्यादेश जारी किया था 1942 में। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को और अंग्रेजों ने इतना दबाव बनाया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम माननीय प्रधानमंत्री बने थे, उनकी दो शर्त थी। एक तो नेता सुभाष चंद्र को हमें दिया जाए, दूसरा जो ये नगर सैनिक है इसको समाप्त किया जाए, कैसे भी किया जाए। ये इतनी तगड़ी लॉर्ड माउंटन ने जब इसकी देखी परेड, तो उसके तो जब ही सोच लिया था उसने। और पूरा संविधान अंग्रेजों के दबाव से बना है, पूरा संविधान, उसमें सबसे ज़्यादा मार हमारी हुई है। अब साथियों मैं आपको एक कुछ दिखाना और चाह रहा हूँ। ये देखो इसमें, ये आराम से पढ़ना। यहाँ हमारे बिंदु नंबर 15 में, बिंदु नंबर 15 है ये, इसमें लिखा हुआ है, ये 1947 का है और 7 मई 1947 का है। और इसमें आपका IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है। यहाँ आज लोग बार बार फोन कर रहे हैं, दैया जी लोक सेवक क्या होता है, लोक सेवक क्या होता है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम सिविल की मंजूरी नहीं देंगे कि आप इतने सिविल के आदमी मतलब उसको रख लो। तो जब अंग्रेजों का इतना दबाव था तो उस टाइम अंग्रेजों ने और कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार ने इसको लोक सेवक बना दिया। अगले बाद में धारा 21 हटा देंगे और ये अर्धसैनिक बल बन जाएगा। अभी हमारे ऊपर दबाव है। ठीक है सर, ये आपकी मान लिया हमने और ये दिखा दिया। इसके बिंदु भी आगे ध्यान करके आप कमेंट में लिखो कितने बिंदु है। इसमें अधिनियम के बिंदु 15 है, नियम के बिंदु 16 है और ये आपका जड़ है आज भी भारतवर्ष में, और आज भी इस पे सुधार नहीं हुआ है। अब आपको हम बताते हैं, अकबर आज ज़्यादा फोन आ रहे हैं, लोक सेवक धारा 21 क्या है या धारा 21 लोक सेवक क्या है। तो साहब आपको पहले भी मैंने दिखाया था और मैं आपको फिर भी बताना चाह रहा हूं। द इंडिया पेनल कोड ये अंग्रेजों ने बनाया था। 511 बिंदु हैं और ये हमें पूरा पढ़ाया गया। ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरा पढ़ा। अब आप ये कह रहे हो कि भाई ये आज की मीटिंग तो इसी पे चलेगी, फिर आगे हम बताएंगे आपको। देखो जी, ये है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 का 45वां। इसमें भी आपके बिंदु 511 है और इसमें ये जो 1860 का 45वां है, ये पूरे हिंदुस्तान में इनके नियम के अनुसार भारत सरकार कार्य कर रही थी। तो इसमें आप देखते जाओ, ये बड़ा अहम है जी। आप ये मत सोचना मेरा नेट तो खर्च हो रहा है, इधर पर आप डाल दोगे, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई जरूर डालेगा। लेकिन यह का फर्स्ट पेज है, इसमें बिंदु है 1 2 3 4। अब हम ऐसे करते करते आगे 21 बिंदु लोक सेवक लिखा हुआ है और ये पब्लिक सर्वेंट भी लिख देते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब पूरे भारत के जन जन पे लागू होता है। और ये मैं आपने बहुत ईमानदारी से बात बताता हूँ, जो आप कोई संस्था नहीं है, आपकी संस्था ये है पूरे भारत के नागरिक सुरक्षा पूरे भारत में लागू है, जन जन पे लागू है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये 21 ये धारा लोक सेवक है, ये उसमें भी है, इसमें भी है और कई साधन है। तो कृपया करके ये लोक सेवक के बारे में मैं कल भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा मीटर भी खिंच रहा है इसका नेट का। लेकिन ये 21 है, फिर एक देख लो लोक सेवक है 21। तो ये मैं पढ़ के बता देता हूँ।
धारा 21 लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के घोतक है जो एत रिमन के पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है, अर्थात। तो ये एक बहुत घातक है, मतलब खतरनाक है, और इसी में हम फंसे हुए हैं। दूसरा, इसमें भी बिंदु बना रखे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें भी कुल बिंदु, ये आपको बिंदु 21 में बताया है, और इसमें कुल बिंदु है 11, 12। धारा लोक सेवक 21 में कुल बिंदु 12 है, पर हम आपको पढ़ा देते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से बिंदु है, थोड़ा टाइम लगेगा, और ये 12 बिंदु आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला बिंदु तो 21 लोक सेवक यही था। अब ये बहुत घातक है। निम्नगत वर्णों में किसी के आता है, वो अर्थात, मतलब जो जो इसके अंडर में आते हैं वो। दूसरा बिंदु, भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, ये दूसरा बिंदु है। ये इसे धारा 21 में आ रहे हैं। तीसरा, इसमें ये कुछ ऊपर दूसरा, तीसरा कुछ और भी लिख रखा है। तीसरा है, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता हो जो किन्हें न्याय निर्यक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी भी निकाय, ये बहुत मेन है, निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाह करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, सशक्त किया गया हो। तो साथियों, चौथा है, न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत संयोजक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर को ये करते हुए कि वे विधियों तथा किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, वो अधिकृत करें। तो ये साथियों, ये एक बहुत घातक है। ये जैसे कि आपने लिखा है, इसमें आपने दूसरे में, तीसरे में दिखा कि नहीं, आपको फिर एक तीसरा बताता हूँ। तीसरा है, हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हें न्याय निर्यक कृत्यों का चाहे समय या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाह करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। सशक्त का मतलब अब उसमें दबाव बनाया हो। थैंक यू साथियों, थैंक यू साथियों।